अनुसार मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस बंद होने की वजह से 700 से ज्यादा लोग अभी फिलहाल भारत वापस नहीं लौट पा रहे हैं। प्रदेश के तमाम ट्रैवल एजेंसी के पास उनके ग्राहकों के लगातार फोन आ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे एयर स्पेस खुलेगा लोग भारत वापस लौट पाएंगे। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ने बताया कि ज्यादातर पैसेंजर जो खाड़ी के देशों की यात्रा करने वाले थे उन्होंने अपने टिकट कैंसिल या पोस्टपोन करवा लिए हैं। अच्छी बात है कि 10 तारीख तक की बुकिंग वाले टिकट्स को एयरलाइंस नो कॉस्ट रिफंड कर रही है। खाड़ी देशों में युद्ध के हालात के चलते ट्रैवल एजेंट का बिजनेस भी कम हुआ है। खाड़ी देशों पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं और इस बीच लगातार फ्लाइट्स के रद्द होने का सिलसिला भी जारी है। एयर स्पेस खुलने पर ही भारत वापसी हो पाएगी। खाड़ी के देशों का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। एमपी के 700 से ज्यादा लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। खाड़ी देशों में युद्ध के हालात का असर साफ तौर पर दिख रहा है। एमपी के 700 से ज्यादा लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। खाड़ी देशों में युद्ध के हालात का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ सहयोगी एहतियाब शेख इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। एहतियाब, देखिए जिस तरीके से लगातार मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, साफ तौर पर अब फ्लाइट्स पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। बात अगर कर लें मध्य प्रदेश की तो 700 प्लस लोग इस वक्त खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने टिकट भी पोस्टपोन करवा दिया है। क्या लग रहा है आपको, हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे? देखिए सदफ, जिस तरीके से मिडल ईस्ट क्राइसिस फिलहाल जो वॉर क्राइसिस बना हुआ है, पूरा एयर स्पेस बंद किया गया है। लिहाजा मध्य प्रदेश और देश भर के जो लोग जो इन खाड़ी देशों में चाहे बिजनेस के लिए गए थे या टूरिज्म के लिए गए थे या वहां काम करते थे, कहीं ना कहीं चिंता और फिक्र की बात इस बात पर हो रही है कि वो अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस मामले के अंदर तमाम आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन, ये वो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन है तो पूरे मध्य प्रदेश के ट्रैवल एजेंट्स का डेटा और स्टैटिस्टिक्स रखता है। उनके अनुसार तकरीबन 700 लोग ऐसे हैं जो फिलहाल खाड़ी के देशों में मध्य प्रदेश से ट्रैवल करने गए थे या मध्य प्रदेश से वहां गए थे, अब वो लौट नहीं पा रहे हैं। फिक्र इसी बात की हो रही है कि जब एयर स्पेस खुलेगा उसी के बाद एयरलाइंस का ऑपरेशन शुरू होगा और उस ऑपरेशन के साथ में जो लोग वहां फंसे हुए वो वापस लौट सकेंगे। निश्चित रूप से ये आंकड़ा बड़ा बड़ा है। इसके अलावा भी आंकड़ा इसलिए बड़ा हो सकता है क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि खाड़ी के देशों में भारत से बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए जाते हैं और वहां कई सालों से काम करते हुए देखे जा सकते हैं। अब फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है क्योंकि एयरलाइंस के सभी ऑपरेशन बंद है, लिहाजा वो किसी भी तरीके से सेफली अपने घर तक नहीं लौट पा रहे हैं। परिवारजन लगातार ट्रैवल एजेंट्स को फोन कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स को फोन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं इस बात की उम्मीद में कि उनके जो परिजन वहां फंसे हुए वो जल्द से जल्द भारत लौट सके। लाखों की बात जी कर रहे हैं तो जो स्टैटिस्टिक्स वो डेटा हमें ठीक मिला है, है, ये आप बने 700 का रहिए, आप आंकड़ा हमारे कम। साथ आगे आपका रुख करेंगे। चलिए, अब इस पर क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। इसका जो एयर स्पेस बंद हुआ है मिडिल ईस्ट का, उस कारण अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से कई लोग जो हमारे अनुमान में है आज की तारीख में, एसोसिएशन के माध्यम से जो हम सारे एजेंट से डेटा लिए हैं उसके हिसाब से करीब 750 से 900 के बीच में मध्य प्रदेश के यात्री अभी वहां पे फंसे हुए हैं। दूसरा इसका नुकसान सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। जिनकी आगे की बुकिंग है, जिनकी 3 तारीख 4 तारीख की बुकिंग है, वो अभी वहां नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एयर स्पेस बंद है और अभी पता भी नहीं है। एमिरेट्स की जो ऑफिशियल अगर बात करें तो आज दोपहर को 3 बजे तक उनका एयर स्पेस बंद है दुबई टाइम के हिसाब से। बट हमें ऐसा अनुमान है कि ये एयर स्पेस का जो बंद होना है ये आगे भी थोड़ा सा खींचा जा सकता है, जिस कारण से बिजनेस तो इफेक्ट हुआ ही है क्योंकि जो लोग बिजनेस करने जाते हैं उनको भी इफेक्ट है, पर अभी टूरिज्म सीजन होने के कारण भी सारे एजेंट्स का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। हमारे पास तो रोज ही फोन बज रहे हैं। हमारे पास के सारे एजेंट्स के पास जो मिडिल ईस्ट में अपनी सेवाएं देते हैं उनके पास रोज फोन आ रहे हैं, रोज कैंसिलेशन आ रहे हैं। हालांकि ये बात अच्छी है कि कई एयरलाइंस जो भारत से फ्लाई करती है मिडिल ईस्ट के देशों के लिए
बशर्ते स्पाइस जेट हो गई, आपकी अकाशा एयरलाइंस हो गई, एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, सबने ही 10 तारीख तक फ्री ऑफ कैंसिलेशन लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसका ये कहना है कि जिन लोगों ने 10 तारीख तक के लिए अपनी टिकट बुक कराई है, वो फ्री ऑफ कैंसल कर सकते हैं। यहाँ अपनी अगर यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एयरलाइन का जो पेनल्टी डिफरेंस आता है, एयरफेयर डिफरेंस, वो करके भी आगे कर सकते हैं। सर इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। इसमें क्या होता है सर, सबसे बड़ी बात होती है पैनिक। अभी अगर हम बात करें कि दुबई में वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो ग्राउंड रियलिटी जो हमने हमारे कस्टमर से बात करी है, वहाँ एवरीथिंग इज नॉर्मल। सब कल जो कोई बुर्ज खलीफा देखने गया तो वहाँ सब नॉर्मल था। बताते ग्लोबल विलेज पूरा पैक चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कंडीशन है ऑन ग्राउंड पे लोगों की तरफ से ये आ रहा है कि वहाँ सब नॉर्मल है। जो पैनिक हो रहा है वो एयर स्पेस बंद होने के कारण हो रहा है। इस कारण हमारे बिजनेस की अगर बात करें तो दूसरे डेस्टिनेशन में भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि लोगों में एक पैनिक आ चुका है कि अगर मिडिल ईस्ट दुबई जैसे कंट्री में अगर वॉर अगर छा सकता है तो ये कहीं भी हो सकता है, तो बिजनेस में इम्पैक्ट तो आएगा।